28 मिनट हो रहे हैं। मात्र हेलो मात्र 22 मिनट बोलेंगे। पंच परमेष्टि भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं माँ जिन वाणी का स्मरण करता हूँ, जिनकी आशीष अनुकंपा से हम साधक, सब पंखे बंद कर दीजिए, जिनकी आशीष अनुकंपा से हम साधक साधना को तय कर रहे हैं, मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उन पावन श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में हम साधकों का कोटिशः प्रणाम। आपकी संत आस्था प्रभु भक्ति को प्रणाम करता हूँ। मेरे आशीष स्वीकार करें। दोनों हाथों को जोड़ें, रीढ़ को सीधा करें प्रभु का सुमरण यानी कि मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याण कारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नानानन्ति नुतान्ति तान्ति तिनुनुन् नुन्नान्ति नुन्नानृत नूति नैनि नितान्ति तानि तिनुति नीतो नितां नाम तथा नुन्नातीति तनुन्नतिं नितिनुदा नीतिं निनूतानुनुन् तान्तानीति ततानुतानति नतान् नो नूति नूति नो यय्याया यय्याया नाना नूना ननानना ममा 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 मामी ताता तीति ततोतिता ततोतिता तुतीतिता त्रोति त्रोति ततोतिता ततोताति ततोतोति तततहते ततोतता पुष्पदन्ति को नित नमो तजने को अज्ञान। दो आशीष अभय मुझे करूँ आत्मिक कल्याण। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी अंतरंगता के साथ, पूरी विशुद्धि के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ उनकी जय घोष, जिनकी वरदानी छांव तले हम आप सब बैठे हुए हैं। अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्म प्रभु स्वामी की, भगवान चंद्र प्रभु शांतिनाथ नेमीनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी की, बचे हुए सभी भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज के, परम तपस्वी सटरस त्यागी आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज के, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज के, वात्सल्य दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, श्रद्धा के देवता आस्था के भगवान गुरुवार आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की, भारत गौरव साधना महोदधि उभय मासो उपवासी अहिंसा संस्कार पदयात्रा के प्रणेता परम पूज्य प्रसन्न सागर जी महाराज की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आचार्य पद्मनंदी महाराज ने एक कारिका लिखी है जो मुझे सबसे, कुछ गाथाएं ऐसी होती हैं जिनको हम हजारों बार भी पढ़ लें तब भी मन तृप्त नहीं होता है। और गुरुओं की गाथाओं में, गुरुओं के सूत्रों में, गुरुओं के वाक्यों में कुछ ऐसा तत्व होता है, जितनी बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ो,
उतनी बार नया चिंतन आता है। अब एक सूत्र है, नमे मृत्यु कुटुर वितिर। जब आत्मा मरता ही नहीं है तो फिर तुम डरता किस लिए है, किस बात को लेकर डरते? जब आत्मा मरता ही नहीं है फिर तुम डरते क्यों हो? फिर एक सूत्र दिया कुंद स्वामी ने, सबत सुंदरो अप्पा, संसार में सबसे सुंदर यदि कोई चीज है तो वो है पड़ोसी की आत्मा। किसकी आत्मा? पड़ोसी की नहीं, खुद की आत्मा। संसार में ब्रह्म सबसे सुंदर है। फिर एक सूत्र दिया उमा स्वामी महाराज ने, परस्परोपग्रहो जीवानाम। परस्पर में जीव एक दूसरे का उपकार करें। सूत्र तो गुरुओं ने, आचार्यों ने बहुत दिए हैं, पर हम उन सूत्रों को ना पढ़ पाते हैं, ना जी पाते हैं, ना समझ पाते हैं। सिर्फ लोगों को समझाने के लिए हम अपना समय व्यतीत करते हैं। वो कारिका पद्मनंदी महाराज की बड़ी प्यारी लगती है मेरे को। उन्होंने लिखा है, तत्प्रति प्रीति चित्तेने एन वार्ताफी श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्या भावी निर्वाण भाजनम। जो भगवान की वाणी को, गुरुओं की वाणी को, ग्रंथों की वाणी को, निर्ग्रंथों की वाणी को प्रीति पूर्वक चित्त लगा करके सुनता है, निश्चितम सा भवेद भव्या, नियम से वो भव्य जीव है, भावी निर्वाण भाजनम, भविष्य में निर्वाण के सुख को प्राप्त करेगा। कौन करेगा? जो सुन रहा है वो नहीं। कैसे सुन रहा है? प्रीति पूर्वक। जैसे कोई लड़की या कोई लड़का अपनी प्रेमिका की बातों को घंटों कान लगा के सुनता है, उसमें घुस जाता, कान में पूरा मोबाइल कान में घुस जाता है, पर एक शब्द मिस नहीं होना चाहिए। इतनी समग्रता, इतनी तल्लीनता, इतना अटैचमेंट क्या तुम्हारा गुरुओं से है, परमात्मा से है, ग्रंथों से है? डाउटफुल। तुम सुनते हो पर सुनते कहाँ हो? तुम देखते हो पर कहाँ देख पाते हो? तुम चलते हो पर कहाँ चलते हो? तुम करते हो पर कहाँ कर पाते हो? कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। और मैं सोचता हूं अब टाइम पास करने का समय खत्म हो चुका है। 2 साल में आदमी ने सब कुछ समझ लिया, रिश्ते क्या हैं, धन संपत्ति क्या है, हमारी अहमियत क्या है, हमारी औकात क्या है, सब समझ लिया। और उसके बावजूद भी तुम अनजान बन के जियो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। मैं जानता हूं कहीं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी जहां पर हजारों मजदूर काम कर रहे हैं। उस बिल्डिंग पर जो इंजीनियर था देख रहा था, उसको किसी मजदूर से नीचे काम था। उसने एक आवाज लगाई, मजदूर ने आवाज नहीं सुन पाई। उसने दूसरी आवाज लगाई, तब भी आवाज नहीं पहुंच पाई। उसने दिमाग लगाया, इंजीनियर था, दिमाग का दही बनाया, दही का नवनीत, फिर मक्खन निकाला। उसने जेब में हाथ डाला, एक 200 का नोट निकाला और ऊपर से नीचे डाला और पीछे खिसक गया। उस मजदूर, जिस मजदूर को बुला रहा था, जिसकी आवाज कान में सुनाई नहीं पड़ रही थी, उसको रुपया दिखा। जैसे रुपया उसके सामने गिरा, उसने नोट को उठाया और जेब में डाल लिया। तब भी उसने ऊपर नहीं देखा, उसको रुपया दिख गया। फिर उसने, उस इंजीनियर ने 500 का नोट जेब से निकाला, फिर नीचे डाला। उसने 500 का नोट भी उठाया और जेब में डाल लिया। उसने फिर, अभी भी उसने ऊपर नहीं देखा, उसने फिर जेब में हाथ डाला, 2000 का नोट निकाला और फिर नीचे डाला। वो नोट उड़ते 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 उड़ते, जब तक वो नीचे नहीं गिर गया तब तक तो बोलना पड़ेगा मेरे को। उड़ते 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 वो जैसे नोट नीचे गिरा, उसने उसको भी
और तू देख रिया था, उठा के डाल, ये तो उसके पास ही बैठा था। निवेदन कर, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक वो नोट उठाने वाला नहीं और जेब में डालने वाला। अभी नोट उड़ रिया है, अभी नीचे नहीं गिरा है, क्या कर लोगे तुम? नोट उड़ते उड़ते नीचे, धीरे से नीचे आया और जैसे नीचे गिरा, अब गिरा और उस मजदूर ने उसको उठाया और जेब में डाल लिया। उसने अभी भी ऊपर नहीं देखा। अब उस इंजीनियर ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और ऊपर से टुक से उसकी चोटी पर दिया। ये पत्थर किसने मारा? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो इंजीनियर उस व्यक्ति से पूछता, जब तुझको 200 रुपये मिले तब तूने ऊपर नहीं देखा? जब तुझको 500 मिले तब तूने ऊपर नहीं देखा? जब तुझको 2000 मिले तब भी तूने ऊपर, जरा सा दुख का पत्थर आया, किसने मारा? बस उस मजदूर में और तुम में कोई अंतर नहीं है। जरा सा दुख आता है तुरंत हम रोना धोना शुरू कर दे, कंप्लेन करने पहुंच जाते हैं। और जब सुख मिलता है डिमांड करना शुरू कर देते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न फिर पूछ रहा हूं, सबसे ज्यादा शक्ति पत्थर में है कि पानी में? सबसे ज्यादा शक्ति पत्थर में है या पानी में? सबसे ज्यादा शक्ति क्रोध में है या प्रेम में? सबसे ज्यादा शक्ति आग में है या पानी में? और सबसे ज्यादा शक्ति समर्पण में है या अहंकार में? अब आप सोचो, शक्ति समर्पण में है, शक्ति पानी में है, शक्ति पत्थर को तोड़ने की शक्ति पानी में है। बड़े बड़े पत्थरों को एक एक बूंद पानी की छेद कर डालती है, फिर भी तुम नहीं समझ रहे हो। हम जानबूझ के अंध बने हैं, आंखें बांधी पाटे। निवेदन कर, मैं आज कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूं, मैं तो संपूर्ण प्राचीन प्रतिमाओं की चरण वंदना करने के लिए यहां पर आया हूं और अपनी साधना के लक्ष्य को अनंत अनंत ऊर्जावान पर्वत की सरजमी पर इस युग के सबसे बड़े साधक, सबसे बड़े तपस्वी, सटरस त्यागी महावीर कीर्ति जी महाराज, सब उस परंपरा के निर्वाह करने वाले आचार्य संभव सागर जी महाराज, जिनकी दीक्षा को 56 साल हो रहे हैं, उन साधक के चरणों की वंदना करके अपनी साधना की खुशबू को बिखेरने के लिए आया हूं। निवेदन कर रहा हूं, इतनी श्वेत वस्त्र धारणी प्यारी प्यारी माता जी, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आनंद है, जो एक बार खाती, किसी का रस का त्याग, कोई शक्कर का त्याग, किसी का नमक का, अनेक अनेक त्यागी बड़े बड़े त्याग करके बैठे हैं। और ध्यान रखना, मुनि बन के साधना करना बहुत सरल है। इस युग में माता जी बन के बहनों का त्याग करके इस मार्ग में आगे बढ़ना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। मुनि बन करके संत हैं, पुरुष हैं, निकल जाते हैं, पर एक साध्वी को अपनी हर मर्यादा का ध्यान रखते हुए, लोक लाज का पालन करते हुए, जब वो मोक्ष मार्ग अपने कदमों को निरंतरता गति देती है, तो दुनिया की नजरें उनके एक एक कदम पर टिकी होती है। वो हंसती है तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, किसी से बात कर ले तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी नजरों में गोबर भरा है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, इनका त्याग बहुत कठिन त्याग है। उस त्याग को मैं प्रणाम करता हूं। और निश्चित सूरतमती माता जी कितनी पुरानी दीक्षित हैं, कितनी पुरानी, बहुत पुरानी दीक्षित है। चैतन्यमती माता जी
46 साल जिनकी 46 साल कितने होते हैं? जब हम 5 साल के थे तब उन्हें दीक्षा लेके बैठ गई थी। अब हम 50 ऊपर 51 साल के हैं। जब हम 5 साल के थे तब उन्होंने दीक्षा ले ली थी। हमारे संघ में महाराज साहब हैं, मुनि पर्व सागर जी महाराज साहब, जब हम पैदा नहीं हुए थे तब उन्होंने अपनी पूरी एजुकेशन पूरी कर ली थी। सन 60 में BSc कंप्लीट करके वो इस मार्ग में आगे आ गए थे। कब? सन 60 में। 36 में निकले, वो 60 में एजुकेशन पूरी कर ली और अब मुनि बन करके अपनी समाधि की साधना में समग्र हैं। निवेदन कर रहा हूं, जब हम घर में थे, पैंट शर्ट में थे, उस समय हमने महाराज साहब के दर्शन किए थे इंदौर में। निरंजन सागर जी महाराज साहब, क्या दबदबा था, काले रंग का चश्मा। हमने पूछा महाराज वो चश्मा कहाँ गया? अरे यार, बोले वो रूम में छोड़ाया। निवेदन कर रहा हूं, उस समय वो चश्मा था, जब चश्मा लगा के निकलते तो लगता कोई आर्या है उस समय भी। और सोचो आचार्य भीमा सागर महाराज साहब की उस परंपरा का निर्वाह करते करते आज दीक्षा को 36 साल हो रहे हैं। 36 साल बच्चों का खेल। और मैं हमेशा बोलता हूं, जिनकी 5 साल पहले शादी हुई वो कुछ सुखी हैं, जिनके 10 साल पहले शादी हुई वो कुछ सुखी हैं, जिनकी 15 साल पहले शादी वो बहुत सुखी हैं, और जिनकी आज शादी हुई वो आज ही मरने की तलाक की बात करते हैं। जिनकी दीक्षा पहले हुई है बहुत सुखी हैं, और जिनकी दीक्षा आज हुई है नए नए प्रोजेक्ट लेके घूम रहे हैं। अब सन्यास का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। पब्लिक, पैसा और प्रोजेक्ट हमारा ध्येय बन गया है। हम लक्ष्य से भटक रहे हैं। नहीं, भगवान बनने का मार्ग है, ये भटकने का मार्ग नहीं। जिसको देखो ब्रह्मचारी को देखो योजना लेके घूम रहा है, ब्रह्मचारी बहनों को देखो योजना लेके घूम रहे हैं। बाबा, ये मार्ग योजनाओं का नहीं है, अपनी योजना को नियोजित करने का है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, भगवान बनने का मार्ग यही है, ये विकल्पों का मार्ग नहीं है, ये साधना का मार्ग है। और इससे अच्छा मार्ग पूरे विश्व में किसी धर्म में भी नहीं है। निवेदन कर रहा हूं, अभी महाराज साहब का बहुत नाम सुना था। अभी आप महाराज साहब आसाम में 4-5 साल आसाम में रहे, खूब अच्छी प्रभावना की। और बीणा दीदी की आवाज़ तो आवाज़ ही है। उनका गला, उनका अपना गला, उनकी गली, उनकी बांसुरी अपना बांसड़ा। पर ध्यान रखना, एक बांसुरी से अनेक बांसुरियां निकल जाती हैं। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, जो पूरे संघ का बड़े कर्तव्यपूर्ण, बड़ी आत्मीयता के साथ निर्वाह करते हैं। चैतन्यमती माता जी, वाकई में इनको हमने खूब समय से देखा, खूब इन्होंने खूब धर्म की प्रभावना की, और सिर्फ इनका फोकस, इनका मोटो एक ही था, गुरुदेव की सेवा करना। जिस साधक ने इतना त्याग किया हो, ध्यान रखना, जितना अच्छा आहार एक महिला करा सकती है, जितना अच्छा ध्यान एक बहन रख सकती है, उतना अच्छा आहार एक पुरुष नहीं करा। इनको तो सिर्फ ध्यान उठाया, दिया, बाहर निकल गए। उनको पता है कि साधु को किस चीज की कब क्या आवश्यकता है, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये बहुत अच्छा। उन्होंने गुरुदेव की चर्या का खूब निर्वाह किया। जब गुरुदेव ने, आप बेटा अब तुम मेरा समझ दो, अब मेरा शरीर क्या है, मिट्टी की दीवार है, बरसात का मौसम है, कब मौत की आंधी आए और मिट्टी की दीवार मिट्टी में मिल जाए, मेरी मिट्टी की दीवार मिट्टी में मिले, उससे पहले तू परमेष्ठी के पद को, तू साध्वी के पद को ग्रहण करके अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। सौभाग्यवती माता जी अच्छी साधिका हैं, जो हिम्मत के साथ इस मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते धर्म की प्रभावना भी कर रही है और अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त भी कर रही है। निश्चित संपूर्ण में साध्वियों की साधना के त्याग को
प्रणाम करता हूँ। जितनी प्राचीन प्रतिमा यहाँ बैठी महाराज साहब के मैं बोल रहा था, आज सामने महाराज साहब खूब धर्म की प्रभावना की और महाराज साहब की चर्चा सिर्फ एक ही चीज की आती थी, महाराज साहब बहुत सरल है। हमने कहा महाराज साहब क्या सरल है? जैसा मुखड़ा वैसा मन है। ये देखो, जैसा मुखड़ा वैसा मन है, कितना प्यारा ये जीवन। और संत का जीवन एकदम शिशु जैसा है, मन में कोई पाप नहीं, कोई छल नहीं है। आप में आ जाते हो, मुस्कुरा देते हैं, चले जाते हो, खिलखिलाते हैं। निवेदन आपसे कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, आज फादर्स डे है, आज पितृदिवस है, फादर्स डे है। निवेदन, अच्छे माँ बाप और अच्छे गुरु वो होते हैं जो हमें अच्छे की प्रेरणा देते हैं और हमेशा बुरे से बचाते हैं। मैं निश्चित संपूर्ण जब मैं वहां से आ रहा था, 1 मिनट बचा है मेरी प्रवचन का, 1 मिनट, 21 मिनट हो गए हैं, 1 मिनट बाकी है। आ रहा था, महाराज साहब, एक उनका नाम मुझे नाम नहीं, जो सबसे पहले मुझे मिले थे उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो पद्मपुर जिनालय को बनवा रहे हैं, जो बोल रहे वो वाले महाराज साहब आए। महाराज साहब अंदर चलो, चूँकि मुझे 2 बजे यहाँ पर आना था, मेरा समय टाइम था, मेरा मूड था, मुझे यहाँ पहुँचना था। आज मैं किसी मंदिर में अंदर नहीं गया, चूँकि अभी मेरा फोकस मंदिर का नहीं था, अंदर का था। और यही कारण कि मैं सीधे वहाँ से सबसे दुआ सलाम करते करते सबके चरण यथायोग वंदना प्रणाम करते करते संभव सागर जी महाराज साहब पहाड़ तक आए। बेटा अंदर, हमने कि महाराज साहब मैं कल अंदर आज बाहर। प्रमाण सागर जी महाराज साहब अपनी उन सीमाओं में भाव वंदना आगमानी के लिए निश्चित यथायोग प्रणाम किया और आगे बढ़ी। विश्व सागर जी अपने पूरे दल बल के साथ में दबंग 2, हमने कहा दबंग 2 और बाहुबली 2, पूरी आत्मीयता के साथ बड़े मिले, गले मिले, आनंद लिया, आज चरण वंदना की, वहाँ से प्रणाम। फिर हमारे पूरा देखा, बिल्कुल हमने कि महाराज कितने साल हो गए तुमको आचार्य बने? अरे बोले क्या कि मैं तो मुनि हूँ। हमने मुनि में यार इतने सारे बच्चे अरे बोले महाराज ये भी एक आनंद है। और बाकी में सरलता, सहजता। ध्यान रखना, यदि साधु तुम्हारे दिल में घुस रहा है तो ज्ञान से नहीं घुस रहा है, अपनी वाणी और व्यवहार के कारण से तुम्हारे रग रग में घुस रहा है। ये छोटे छोटे बच्चियां जो 2-2 महीने से यहाँ बैठी क्यों बैठी हैं? महाराज साहब की मुस्कुराहट, उनकी सरलता, उनका भोलापन, उनका मधुर व्यवहार बच्चों को उनको बैठने को मजबूर कर देता है। संत क्या दे सकता है? और ये तो संत बन गए, तुम मुनि महाराज हो गए नंगे, बन गए मुनि महाराज हो गए नंगे। और जहां चरण धर दिए वहीं पर हर हर गंगे, वहीं पर हर हर गंगे। मैं जितनी चेतनाएं, जितने पिछी कमंडल वाले साधु संत इस मधुबन में विराजमान हैं, जो आए हैं उनको प्रणाम, जो नहीं आ पाए उनकी अनुमोदना, और जो आकर के चले गए हैं उनको साधुवाद। सबको यथा योग प्रणाम, नमस्कार, वंदना, प्रतिवंदना करते हुए इस वक्तव्य को ही विराम दे रहा हूँ। चूँकि मेरा अभी आगे का समय भी फिक्स है, आज अभी मुझे और आगे जाना है। यहाँ से वात्सल्य दिवाकर जिनकी सबसे सुंदर छतरी पूरे भारत देश में यदि किसी संत की बनी है तो एक ही संत है, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। उनकी चरण वंदना करते हुए फिर 20 पंत भगवान के दर्शन करेंगे आदि बाबा के, और वहां से निकलेंगे, फिर पहुंचेंगे वहां पर जहां पर हमको अभी जाना है। तो निवेदन कर रहा हूं, जितने लोग यहाँ पर आए हैं आप साधुवाद आशीर्वाद के पात्र हैं। जो नहीं आ पाए उनको भी आशीर्वाद है, जो आके चले गए हैं उनकी यात्रा का मंगलमय आशीर्वाद। अनुरोध कर रहा हूं, यही कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम अच्छे हैं। आप आए हैं, आपने साधु त्याग की अनुमोदना की है। हमारे संदीप भाई, संजीव भाई निकल गए थे, दुर्गा धनबाद क्रॉस कर दिया, हमने फोन, हमने वापस आओ, आज तुमको बहुत अच्छा काम करना है। और जहां पर अभी मुझे जाना है उसका अनावरण हमारे संदीप भाई बरजात्या परिवार उसी भवन का अनावरण करने वाले हैं।
और हमारे दिल्ली बाई होम में जो एक नया भवन बहुत बड़ा हॉल बना के रखा है हमारे अजय कुमार जी ने, और मैं जब से हमने अजय कुमार जी को देखा है, बोलते ना देखा है पहली बार, और उनका कद, उनका पद, और मुझे दुख इस बात का होता कि हमारे अपने लोग ही अपनों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और पूरे भारत देश में यदि जैन समाज पिछड़ रहा है तो हमारे अपनों के कारण से ही पिछड़ रहा है। हमारे दुश्मन मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं है, हमारे दुश्मन हमारे अपने ही साधर्मी भाई हैं। अच्छा काम करते तो टांग खींचते हो, नहीं करते हैं तो फोन करके लेटर भेजते हैं। निवेदन कर रहा हूं, आज की तारीख में समाज के पद पर बैठने का मतलब है कि जीते जी मर जाओ। निवेदन, लेकिन वो व्यक्ति इतने मजबूत हैं, लोहे पुरुष आदमी हैं। निवेदन कर रहा हूं, समय बहुत हो रहा है, आप सुन रहे हैं, आपके भीतर बैठी परमात्मा को प्रणाम करता हूं। यही कह रहा हूं कि अभी मुझे यहीं रहना है और आपको आना जाना है। आपको जब मिल जाए, दर्शन मिल जाए, आपका भाग्य नहीं मिले, प्रार्थना करना, अनुमोदन करके परेशान मत करना। इतने सारे साधु संतों के बीच में उस साधना को, मैं महाराज साहब की साधना को प्रणाम करता, क्योंकि हमने वो व्रत किया है। और व्रत लगता है कि महाराज बिल्कुल लगनी रो उपास करने, तो बैठ के रोए क्या बैठ के हैं, माथा दीवार से माने कि आज मेरा चौथा उपास है, बहुत भूख लग रही, प्यास लग रही। यदि संत मुस्कुराता है तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, और संत यदि उदास बैठ जाए, नर्वस हो जाए, थोड़ा सा शिथिल हो जाए, देखो तो कैसे सूख रहे हैं, फिर भी जब नहीं हो रहा तो काय को पास कर रहे हो। ना तुम जीने देते हो, ना तुम मरने देते। संत मुस्कुराता है तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, संत जरा सा ढीला हो जाए, अरे बहुत सुस्त लग रहे महाराज, तो क्या हम हवा भर लें क्या भीतर। निवेदन कर रहा हूं, इस संत की साथ जब भीतर आनंद आता है तो अपने आप चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। ये देखो मुस्कुराहट, तुम खाने के बाद नहीं मुस्कुरा पाते हो, ये देखो पूरे, देखो पीयूष सागर को, जैसे रात में कमल का फूल खिल रही हो। ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा। हमारे महाराज साहब देखो, जब बिन दांत के मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आम में से गोई निकल गई हो। और महाराज साहब का आशीष, महाराज साहब का प्यार, महाराज साहब का वात्सल्य, और ये सत्य पूरे भारत देश में इस आर्ष परंपरा में जितना आपस में प्रेम, मधुर व्यवहार, वात्सल्य है, इतना दूसरे पंथों में कभी देखने को नहीं मिलेगा। फॉर्मेलिटी तो मिलेगी, पर जो रियल प्यार प्रेम देखने को मिलता है कभी देखने को नहीं। विमल सागर गुरुदेव ने अपने शिष्य परंपरा में उनने ज्ञान दिया कि नहीं दिया, पर वात्सल्य कूट कूट के, ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या, भर दिया है। निश्चित आप सुन रहे हैं, उस इंजीनियर ने 200 को नोट डाला, उस चुपचाप उठे जेब में डाल लिया, 500 को डाला, उस मजदूर उठाया जेब में डाल लिया, 2000 का डाला जेब में डाल लिया। अभी उसने ऊपर नहीं देखा, उसने देखा ये बंदा ऊपर देख ही नहीं रहा है, एक पत्थर उठाया टक से दिया। ये पत्थर किसने मारा? जरा सा दुख आता है हम शिकायत करने बैठ जाते हैं, जब सुख की बरसात होती है तो हमारे पास समय नहीं होता है। आपने सुना, अनुग्रहित हूं, यही कहा था, तत्प्रतिप्रीत चित्ते ने एन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेत् भव्या भावी निर्माण भाजनम। संपूर्ण साध्वियों को, पुण्यात्माओं को, पंच परमेष्ठी के पद पे बैठने वाले आसीन साधुकों को, उनकी चेतना को प्रणाम करते हुए यही कह रहा हूँ, अब समय जिंदगी में बहुत कम बचा है। कम समय में समझदार को अच्छा काम, ज़्यादा काम कर लेना चाहिए। जिंदगी में जब भी मरना, कोई एक व्रत करके ही मरना। व्रत ना कर पाओ तो एक उपवास, मरने से पहले 32 उपवास तो कर ही लेना एक बार, और 32 ना कर पाओ तो 16 उपवास तो कर ही लेना। 16 भी ना कर पाओ तो 10 उपवास 10 लग चढ़ के तो कर ही लेना, और 10 भी ना कर पाओ तो हमारे मुनि अप्रमस्त सागर जी महाराज साहब 2 महीने महाराज साहब के पास थे, 10 उपवास 12 उपवास किए, यहाँ पर 10 उपवास की साधना की। वो साधना का फल ये मिला कि वो मुनि बन करके वहां बैठ गए।
जिंदगी में मरने से 10 उपाय जरूर करना, मरने से पहले। अब 10 भी ना कर पाओ तो अष्टांगिका की 8 तो कर ही लेना। अब ये 17-18 से अष्टांगिका लगने वाली है, और 8 भी ना कर पाओ तो पंचमेरु के 5 तो कर ही लेना, और 5 भी ना कर पाओ तो रत्नत्रय के 3 तो, और 3 भी ना कर पाओ तो 1 तो अनंत चतुर्दशी का, और वो भी ना कर पाओ तो चुल्लू भर पानी में डूब के मत मरना, मुंह धोकर के एक आसन तो कर ही लेना। नहीं भले से नहीं मामा से काना मामा ही। आप सुन रहे हैं, बड़े आनंदित मन से मैं भी बोल रहा हूं। महाराज साहब से निवेदन कर तो महाराज साहब अपना आशीर्वाद दे करके इस सभा को संपन्न करें। आचार्य श्री निरंजन सागर जी महाराज साहब।